अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से छोटू से मुन्नू से दिन का करते हैं आगाज़। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर मेरी तो जो है ना वो प्यारी सी सुबह जो है ना हो चुकी थी और मुझे आज लगानी थी मशीन। तो मैं कह रही थी थोड़े से कपड़े जो है ना वो मशीन में डाल देती हूँ और साथ साथ जो है ना बाकी काम कर लूँगी। तो रोज़ा मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था ना, हसन ने ना सुबह सुबह मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, इतना ज़्यादा तंग किया कि मेरा ना गला ही खुश कर दिया। बच्चे इतना ज़्यादा शहज़ादियों तंग करते हैं ना कि मैं कहती हूँ कि माएँ जो होती है ना, सारा दिन रोज़ा भी रखना, साथ घर के काम भी करना, बड़ा ही टफ़ टाइम जो होता है, बड़ा मुश्किल टास्क होता है जो बेचारी मदर्स करती हैं। तो बेडशीट्स मैंने निकाल ली, मैंने कहा चलो बेडशीट्स डालती हूँ पहले और बाद में बच्चों के कपड़े डाल लूँगी और उसके बाद जो है ना वो फिर बाकी कपड़े जो है ना बाद में धो लूँगी। रोज़े के साथ ना मन ही नहीं चाहता मेरा ना ज़्यादा ज़्यादा काम करने को। रोज़े में ये होता है बस अफ्तार बन जाए जल्दी जल्दी से और जो है ना घर नीट हो जाए और बच्चों को देख लूँ, बस इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि मैं कहती हूँ कि काम ख़त्म नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है। काम इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी टफ़ रूटीन हुई है ना रमज़ान जब से माशाल्लाह से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने अपने रूम को किया अच्छे से नीट एंड क्लीन और जो है ना मुझे आज डस्टिंग करनी थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से डस्टिंग भी कर लेते हैं। और मशीन में जो है ना बेडशीट्स मैं डाल आई थी। यहाँ पर बेडशीट मैंने जो है ना अच्छे से क्लीन कर ली थी और यहाँ पर मैंने कहा चलो कम्फ़र्ट, अच्छा आजकल रात में ना कम्फ़र्ट लेके ना इतनी गर्मी लगती है। मैंने फ़ैन लगाया हुआ है शहज़ादे सामने ना 2 नंबर पे, मेरा 2 पॉइंट पे ना ऑन किया हुआ है फ़ैन को ना। तो फिर भी ना इतनी मुझे कम्फ़र्ट, फ़ैन लगा हुआ था फिर भी कम्फ़र्ट लिया हुआ था मैंने ऊपर, मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई। शहज़ादियों, वेदर कितना ज़्यादा चेंज हो गया ना। ट्रस्ट मी कि मुझे ना सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, गर्मी का मौसम जो है ना मुझे पर्सनली तौर पे पसंद नहीं। लेकिन हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्मी का मौसम बहुत पसंद था। ये सारे मौसम जो होते हैं अल्लाह के बनाए हुए रंग है, अल्लाह के बनाए हुए मौसम है, इन सब चीज़ों को पसंद करना चाहिए। पता नहीं क्यों गर्मी में ना, मतलब गर्मी में आपको पता, सर्दी का मौसम जो होता है इंसान बर्दाश्त कर लेता है, स्वेटर्स वगैरह पहन के, जर्सियाँ पहन के ब्लैंकेट में बैठ जाओ, क्विल्ट में बैठ जाओ, मतलब सर्दी अफोर्ड कर लेता है बर्दाश्त कर लेता है बंदा। लेकिन जो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बहुत बुरा हाल करती है। और स्पेशली जिन्होंने किचन में काम करना होता है वो तो मेरे साथ अग्री करेंगे कि किचन में कितनी बुरी हालत होती है। तो जी चलें, बस आ ही गई गर्मी तो यहाँ पर ना शहज़ादियों फिर मैंने सारी जो है ना वो डस्टिंग करनी थी और यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ सारी चीज़ें बाहर निकाल के सारी अच्छे से डस्टिंग की। और यहाँ पर जितना भी खलार शलार थे सारे रूम को, अच्छे से डाइनिंग रूम को मैंने नीट एंड क्लीन किया। और फिर जो है ना शहज़ादी साहब ना ये कर्टन इधर कर देते हैं और बाहर बाहर में इस साइड पे करने ही नहीं होते। फिर कर्टन अच्छे से जो है ना मैंने सेट किए, सारे जो है ना टेबल्स वगैरह साफ़ किए। बच्चे ना यहाँ पर आते हैं, चीज़ें बिखेर के चले जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे ये लोग ना आएँ, मतलब ये टेबल्स वगैरह, इनके कॉर्नर्स वगैरह मुझे डर लगता है। एक मरतबा ना हसन के माथे के ऊपर ये कॉर्नर लग गया था टेबल का, तो अब ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कहती हूँ ये लोग यहाँ आएँ ही ना। फिर भी ना ज़रा सा डोर ओपन होता है ना तो ये लोग भाग जाते हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ चलाने लग जाते हैं, सोफ़ों पे चढ़ जाते हैं, सोफ़ों के कवर ख़राब करने स्टार्ट कर देते हैं। बस इनके काम यही होता है, मेरा काम होता है सोफ़ों के कवर ठीक करना, इनका काम होता है सोफ़ों के कवर ख़राब करना। तो जी यहाँ पर ना ड्राइंग रूम की अच्छे तरीके के साथ मैं डस्टिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो अच्छे से रूम की डस्टिंग करके ना बाद में किचन की भी डस्टिंग कर लूँगी। तो जी शहज़ादियों, बस ये है कि आजकल जैसे आपको पता है रमज़ान का महीना, माशाल्लाह से रमज़ान इतनी जल्दी से गुजर रहा है ना कि पता ही नहीं चल रहा कि इतने माशाल्लाह से देखिए हाफ़ जो है ना वो रमज़ान का मंथ जो है ना वो हो गया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि रमज़ान इतनी तेज़ी से, मैं कहती हूँ शहज़ादियों, दिन गुजरे। अच्छा पहले मुझे पता होता था कि आज ये दिन है, डेट है, अब तो मुझे पता ही नहीं होता दिन का। ना दिन याद, इन बच्चों ने मुझे इतना वो कर दिया, ना दिन मुझे याद रहता है ना मुझे डेट याद रहती है, मतलब कि बड़े ही बुरी हालत बच्चों ने मेरी कर दी है। मुझे इन लोगों के साथ इतना ज़्यादा वो खपना पड़ता है ना, इतना ये लोग तंग करते हैं ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो हसन साहब ने ना आजकल ये किया हुआ है, किचन में जाती हूँ वहाँ से उसने क्या करना है, बास्केट को सिंक के पास रखते हैं और जो है ना उसके ऊपर खड़े होकर ना टैप खोल देते हैं, पानी वेस्ट करी जाएंगे, अपने क्लोथ सेट करेंगे,
पानी सारा वेस्ट करेंगे। फिर मुझे गुस्सा आता है। कल ना मुझे ऐसे हुआ कि मैं हसन ना बहुत ज़्यादा तंग मुझे कर रहे थे, तो मैंने ना हसन को ना थप्पड़ मार दिया। 2 मरतबा मैंने उसको मारा और मेरे एक घुटने में ना हाथ में इतनी दर्द हो रही है ना। मैं ना अल्लाह के आगे जो है ना वो कह रही थी, मैं कह रही थी अल्लाह पाक मैंने रोज़े में अपने बच्चे को मारा तो आपने मुझे सज़ा दे दी, मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही है ना। तो जी शहज़ादियों, फिर ना मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, दैन जो है ना फिर मैं किचन में जाऊँगी। नमाज़ पढ़ के जब किचन में जाऊँ ना, फिर मैं टेंशन फ्री होके जाती हूँ। अदरवाइज़ नमाज़ रह जाए ना, किचन में चली जाऊँ, फिर मुझे कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़नी है, अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, थोड़ा बाद में करती हूँ आके। नमाज़ पढ़ के जाऊँ ना, फिर कोई मसला नहीं होता, फिर टेंशन फ्री होती है और आराम से शहज़ादी और सुकून से सारा जो है ना वो काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा, फिर जो है ना मैं आ गई किचन में। और आज ना समोसा पट्टी पड़ी हुई थी और रोल पट्टी पड़ी हुई थी, इतने दिन से पड़ी हुई थी। मैं कह रही थी इनको ना यूज़ करूँ। चिकन वाले भाई को फ़ोन किया तो वो कहता बाजी आज चिकन ख़त्म हो गया और घर में कोई था ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो आज ना पोटैटोज़ जो आलूओं का भी मिक्सचर कभी खा लेना चाहिए। अच्छा, आलू वाली मैं आइटम जब भी बनाती हूँ ना, कोई इतना लाइक नहीं करता। मैंने कहा आज जो है ना मैंने जस्ट समोसियाँ और रोल बनाने, साथ पकोड़े वगैरह, आलू जो है ना सिंपल फ्राई नहीं करने। हाँ, जस्ट पकोड़े मतलब खा लेते हैं, लेकिन जो फिलिंग वाली चीज़ें होती है ना वो इनको अच्छी नहीं लगती आलू वाले। तो आज मैंने कहा मैंने पकोड़े भी नहीं बनाने, आलू मैंने ना कतलियाँ जो बनाते हैं हम वो भी फ्राई करने, जस्ट मैंने ये समोसे और रोल्स की फिलिंग करनी। एक आधी फ्राइंग जो है ना आइटम होगी ना तो सब खा लेंगे, तो हुआ वैसे वही शहज़ादी हो। तो यहाँ पर ना फिर मैंने मिक्सर बनाया। आप ना इस टाइप से मिक्सचर बनाइएगा, कोई भी आपने फिलिंग करनी है ना, यकीन करें जैसे वन नॉर्मली हम कोई मिक्सचर बनाते हैं ना, आलू वाली रोटी का मिक्सचर, उससे हट के इसका टेस्ट होता है, मतलब एक डिफरेंट टेस्ट होता है, बड़ा ही मज़े का शहज़ादियों टेस्ट जो है ना वो बनता है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए। इसके अंदर ना कुटी हुई लाल मिर्च डाली और जो है ना दूसरी सुर्ख मिर्च डाली, नमक डाला, सूखे धनिया का पाउडर डाला, सूखा धनिया डाला। तो जी शहज़ादियों थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी डाली। और अब जी यहाँ पर हमने इसको कर देना है अच्छे तरीके के साथ मिक्स। और फिर जो है ना इसके अंदर जो है ना हरा धनिया लाजमी डालना और हरी मिर्ची, इसके साथ इतना प्यारा जो है ना वो टेस्ट आता है और कलरफुल सा आपका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो डन हो गया। इतना मज़े का ये मिक्सचर शहज़ादियों बना था ना। तो जी यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना फोल्डिंग की और जो है ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना इसको फ्राई कर लेते हैं। शहज़ादियों फ्राई करने में भी आपको पता थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैंने 2 बैचेस बन जाते हैं, एक बैच में तो होते ही नहीं माशाल्लाह से, ज़्यादा होते हैं ना। फिर मैंने अपने लिए जो है ना वो स्टीम के लिए, मम्मा के लिए और अपने लिए स्टीम में रख दिए। और जो है ना यहाँ पर ना फिर मैंने डीप फ्राई कर लिए। तो मम्मा को मैंने कहा मम्मा आप स्टीम वाले खाएंगी ना, मम्मा कहती लो आलू वाले हैं तो वो भी स्टीम वाले खाओ। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है मैं अपने लिए स्टीम में बना लेती। मम्मा के फिर मैंने पैन से निकाल के ना इसके अंदर ही जो है ना वो कर दिए, कढ़ाई के अंदर ही जो है ना वो डीप फ्राई कर दिया। मैंने कहा चले मम्मा आपके लिए मैं डीप फ्राई ही जो है ना बना लेती हूँ। तो जी शहज़ादियों यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी से जो है ना सारी चीज़ें रखी। मामा ने फ्रूट चाट बना लिया, मैंने ये चीज़ें बना ली। दही भल्ले हमारे जो है ना कल के ही बचे हुए थे, थोड़े थोड़े वही दही भल्ले ले लिए और फिर रोज़ा अफ्तार कर लिया शहज़ादियों। फिर मैं नमाज़ अदा की रोज़ा अफ्तार करने के बाद। तो यहाँ पर ना कल थोड़े से आने थे गेस्ट, तो मुझे ना थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने कहा करके रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा समोसियों का मिक्सचर बना के रख लेती हूँ। जी शहज़ादियों चिकन हमने जो है ना वो मंगवा के रख लिया था। और यहाँ पर ना फिर मैंने हाफ़ चिकन जो मैंने सैंडविच बनाने थे उसको मैंने ना कट करके वॉश करके ना रख लिया। मैंने कहा मतलब उसका एक पीस मैंने पूरा चस का पीस जो है ना वो मंगवाया था, हाफ़ पीस मैंने काट के ना साइड पे रख दिया वॉश करके ना। मैंने कहा सुबह इसकी कटिंग करूँगी और फिर जो है ना इसको बना लूँगी। मैंने कहा फिलिंग जो है ना इसको अभी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि शहज़ादियों थोड़ा सा मतलब टेस्ट ऊपर नीचे हो जाए ना, कोई चीज़ की कमी पेशी हो जी बंदा जो है ना ऐड कर लेता है। मैंने कहा चिकन तो आया हुआ मौके का फ़ायदा उठाते हो, फीलिंग जो है ना समोसियों की बना के रख लेती हूँ। तो इसी के से होगा कि सुबह जस्ट मुझे फीलिंग जो है ना फिल करने पड़ेंगे समोसियाँ। और ये नहीं होगा कि मिक्सर भी अभी बनाना है तो ठंडा भी, फिर बना के उसको ठंडा करने में भी टाइम लगता है। मैंने कहा अभी जो है ना मैं बना के रख लेती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था सैंडविच का भी चिकन बना लूँ, फिर मैंने कहा वो जो है ना कल तक जूसी नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा खुश खुश ड्राई ड्राई हो जाएगा, उसको मैं कल फ्रेश ही बनाऊँगी और फ्रेश ही जो है ना उसकी फीलिंग कर दूँगी। तो जी शहज़ादियों मैंने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया, उसके अंदर मैंने थोड़ा डाला ऑयल। ऑयल के बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया, चिकन की अच्छे से भुनाई की, भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया, लिड लगा के उसको जो है ना कुक करने के लिए रख दिया। 5 से 6 मिनट उसको कुक किया, पानी ड्राई हो गया, फिर इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाली, नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, मिर्ची डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, गरम मसाले का पाउडर आपने मस्ट ऐड करना। उसके साथ आपके समोसियों का टेस्ट जो होता है ना शहज़ादियों इन्हेंस हो जाता है, तो दुबाला हो जाता है आपकी समोसियों का टेस्ट। तो
जो है ना गरम मसाला आप मस्ट ऐड कीजिएगा। अदरवाइज़ इसके अंदर बाहर का कोई डिब्बे वाला मसाला नहीं डालना, कोई जो है ना और चीज़ नहीं डालनी। जस्ट घर के मसालों के साथ शहज़ादी इतना फ्लेवरफुल जो है ना ये समोसियाँ बनती है ना, आपने एक मतलब इसको ट्राई कर लिया ना, फिर आपने बार बार इसको बनाना है। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और जो है ना प्याज मोटा मोटा जो है ना इसको कट कर लिया था, क्योंकि मोटा मोटा ही आपने डालना, बहुत पेस्ट की फॉर्म में नहीं डालना। और प्याज को गलाना नहीं है, मतलब कि फुल कुक नहीं करना कि ये पानी छोड़ दे फिर इसका पानी ड्राई करना, नहीं। जस्ट आपने स्टीम के अंदर इसको कुक कर लेना। अब ऊपर जो है ना आपने धनिया डालना है और मज़ेदार सा मिक्सर आपका बनकर हो जाएगा तैयार। फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे छोटू से प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शहज़ादियों आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि शहज़ादियों मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।